समस्त प्रखंड के जिला के संत जन पधारे हैं और बड़ी धूमधाम से सूर्य कबीर की इस जयंती में, प्रगट दिवस में हम लोग उपस्थित हैं, खुशहाली मना रहे हैं। जयंती सबकी नहीं मनाई जाती है, और जयंती क्यों मनाई जाती है? जयंती क्यों मनाई जाती है, किसकी मनाई जाती है? आपने सुना होगा महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, महर्षि मेही जयंती, कबीर जयंती, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, अगहन को पंचमी में मैया जानकी की जयंती। इसी तरह से तमाम महापुरुषों की जयंती हम लोग मनाते हैं, क्योंकि ये महापुरुष जो आए हमारे देश में, इनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व एक अनोखा था। जितने महापुरुष हुए सब अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के लिए एक मिसाल पेश किया। भगवान राम, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली, क्या मर्यादा? सौतेली माँ की बात मान ली। आजकल तो अपने माँ का बात भी लोग नहीं मानता है, बाप की बात नहीं मानता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सौतेली माँ की बात को मानकर अपने पिता के वचन को पालन किया और 14 वर्षों तक जंगल में भटक गए। यही इनकी मर्यादा। राजा तो थे ही, राजकाज बाद में किए, लेकिन सबसे बड़ी कसौटी उनके जीवन में कि साधु वेश बना करके 14 वर्षों तक जंगल में भटकने का काम किया। उन्होंने अपने पिता की मर्यादा रखी। राजा दशरथ को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, लेकिन श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। भगवान कृष्ण गाय चराते चराते, बंसी बजाते बजाते, गाय चरा के बंसी बजा के ग्वाल बालों के संग में खेलते कूदते उन्होंने जो ज्ञान किया, ज्ञान अर्जन किया। और गीता जब आप पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत गीता, इस संपूर्ण गीता भगवान कृष्ण के मुंह से निकली हुई बात है। आज गीता भारत का सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया है। और वो अर्जुन पूछते हैं प्रश्न, भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। सुनता है संजय, सुनाता है धृतराष्ट्र, यही कहना। और गीता में इतने तत्व की बात है, गुड़ बात है। इस तमाम बातें कभी भगवान श्री कृष्ण जो सुनाए, इसलिए वे आज पूज्य हो गए। इधर जितने राजनीति लोग हैं उनकी उतनी महत्ता नहीं है। कबीर साहब के विषय में जो चर्चा है, शास्त्रों में चर्चा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, अनाचार कदाचार व्यभिचार पाप बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए और पाप को खत्म करने के लिए। एक आया है गीता में श्लोक। प्रश्न उठता है कि कब कब पाप ज्यादा हुआ ताकि भगवान को आना पड़ा। एक तरफ कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं प्रकट लेता हूँ। और दूसरी तरफ उसके विपरीत में बात है
कि सतयुग में कहा जाता कि चारों चरण धर्म था। सतयुग में अधर्म, पाप, अनाचार, कदाचार था ही नहीं। तो सतयुग में भगवान को आने का कोई जरूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन सतयुग में 4 को भगवान आ गए। त्रेता हुआ, त्रेता में 25% पाप, अनाचार, कदाचार होने लगा। 75% धर्म और पुण्य था। तो त्रेता में 3 भगवान आए, सब कुछ उल्टा चल रहा है। द्वापर आया, द्वापर में 50-50, आधा धर्म आधा अधर्म, आधा पाप आधा पुण्य हुआ द्वापर में। द्वापर में 2 भगवान आए। कलयुग आया, कलयुग में 3 चरण पाप है, 1 चरण पुण्य है। 3 चरण अधर्म है, अनाचार है, कदाचार है, 1 चरण धर्म बचा है। अभी तक कोई भगवान का जन्म ही नहीं हुआ है। कैसा उल्टा हो गया? जिसमें चारों चरण धर्म था, 4 को भगवान आया। आज 3 चरण अधर्म है, 1 चरण धर्म बचा है। अभी तक किसी भगवान का अवतार नहीं हुआ है। कल्पना क्या है कि कलंकी नाम करके कोई होगा, ये भी सब कपोल कल्पित है। मैं कहता हूँ कलयुग में यदि कोई भगवान हुआ, कलयुग में कोई अवतार हुआ, सदगुरु कबीर, संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब कलयुग के अवतार बाद कलयुग के भगवान इसको मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस देश में भगवान का अवतार हो, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, जिस देश में पंडितों के लिए भगवान आवे, गाय के लिए भगवान आवे, संत के लिए भगवान आवे, और 80-85% जो सर्वहारा वर्ग है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, एसटी है, जीएसटी है, इन तमाम वर्ग के लोगों के लिए भगवान का अवतार नहीं हुआ। हरिजन में कोई भगवान ही नहीं हुआ, आदिवासी में भगवान ही नहीं हुआ, इधर कहीं भगवान का चर्चे नहीं हुआ। इस विषम घड़ी में जब देखा कबीर ने, जिस देश की 85% जनता जिस देश की 85% जनता अनपढ़ हो, गंवार हो, मूर्ख हो, हमारे पूर्वजों को पढ़ा दिया गया कि नारी शूद्रो नो दियताम, औरत को शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमारे बाप दादा कल की हेते पढ़ के हमरा के पढ़ने का अधिकार ही नहीं। नतीजा हुआ कि आपके देश का विकास अवरुद्ध हो गया। 85% यहाँ के लोग अनपढ़, गंवार, मूर्ख रह गए। इस 85% के लिए कोई भगवान नहीं आया। जब आया तो सदगुरु कबीर, कबीर ने समस्त मानव को देखा, मानवों का तुलना किया। कबीर के समय में दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था, जो मुसलमान था। तमाम हिंदू को चाहता था मुसलमाने बना देना। एक तरफ मुसलमानों का तांडव, दूसरे तरफ पंडितों का पाखंड। ये छुआछूत फैलाने वाला कौन है? पंडित जी। इन्होंने कहा उसका दाल नहीं खाओ, उसका भात नहीं खाओ, उसका छुआ पानी नहीं पियो। किसी के चमड़ा छुआ जाता है, किसी से हड्डी छुआ जाता है, किसी का मुंह देखने से जतरा खराब होता है। ये छुआछूत भेदभाव कौन पैदा किया? भारत के पंडितों ने। तो एक तरफ मुसलमानों का तांडव था कि सभी हिंदू को मुसलमान बना दो, दूसरे तरफ पंडितों का पाखंड था कि आदमी को वर्गवाद में बांट दिया, छुआछूत का पैदा किया। ऐसी विषम घड़ी में सदगुरु कबीर का प्रादुर्भाव हुआ है। कबीर को आना पड़ा, यदा यदा ही धर्मस्य। इसका सटीक उदाहरण सदगुरु कबीर हैं, जिन्होंने समस्त मानव को मानव समझा, किसी को ऊंच और नीच नहीं समझा। एक ही साखी काफी है कबीर की। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा,
एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सभी आदमी का चमड़ा एक समान है, गोरा काला जो भी है, लेकिन सबका चमड़ा एक समान है। सबके शरीर में हड्डी का टुकड़ा बराबर लगा हुआ है। जितना हड्डी का टुकड़ा मेरे शरीर में है, उतना ही हड्डी का टुकड़ा पंडित जी के शरीर में होगा, उतना ही हड्डी का टुकड़ा मुसलमान के शरीर में होगा, एक भंगी के शरीर में। सबके शरीर में हड्डी का टुकड़ा बराबर लगा हुआ है। एक त्वचा, हाड़, मल, मूत्र, सबके शरीर में गंदा है, गंदगी सबके शरीर में है, खून सबके शरीर में चल रहा है, बेजा सबके दिमाग में है। और पिता के बुंद से सृष्टि की रचना होती है, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। यहाँ न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, हम सभी मानव हैं। समस्त मानव एक सौ जातीय हैं। ये कबीर का दर्शन अखंड घर में बोले के लिए देखा जाओ। हम कहला हमरा रोक दी, हमरा 2-3 घंटा छोड़ दा कहला। चुपा दला से चुप जाना बढ़िया, उठा दला से उड़ जाना बढ़िया, आ बरखाती से रिजाइन देना बढ़िया है कि नहीं हो। अपन प्रतिष्ठा बचाबू, वारो तन मन सब पद पर खावन हार। जुग अनंत जो पची मुए, गुरु बिन नहीं निस्तार। बंधन ये गुरु परक को, वार वार कर जोर। दया करन संसहरणम, संत रूप प्रभु तोर। बंदो सन्मुख पार की, शीश भेंट धरि हाथ। बचन उचार बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। माला टोपी स्मरणी, सदगुरु दिया बख्शीश। पल पल गुरु को बंदगी, चरण नवामहु शीश। बोलिए सदगुरुदेव की जय, विश्व बंधु सदगुरु कबीर साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय, हसनपुर ग्राम की, सभी श्रोता भगवान की, सब संतन की जय। साहेबन की सत्संग का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है। पुनः 1 बजे से ही सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जो हमारे सत्संगी भजन गाने वाले बच गए हैं, सबको समय दिया जाएगा। भोजन करेंगे, आराम करके पुनः इसी तरह